जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। भगवान के नाम की महिमा कल्याण पत्रिका से। भगवान के प्रत्येक नाम की पृथक पृथक विशेष महिमा होती है। साधक देश भेद, काल भेद, कर्म भेद आदि के अनुसार, श्री गुरु के उपदेश के अनुसार नाम जप करे तो सब प्रकार की अभिलाषा पूर्ण होती है। सारा संसार कामना से भरपूर है। श्री हरिनाम कामना को पूर्ण करने में असमर्थ नहीं है। नाम के द्वारा मुख्य रूप से जिस परम फल की प्राप्ति होती है वह तो कामना के जगत से बहुत ऊपर की वस्तु है। श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप नाश, प्रेमेर कारण भक्ति करे न प्रकाश। कृष्ण का एक नाम सब पापों का नाश करता है। वह प्रेम का कारण है, भक्ति को प्रकाशित करता है। प्रेम का उदय होने पर स्वेद, कंप, पुलक, गदगद वाणी और अश्रुधारा आदि सात्विक प्रेम विकार उत्पन्न होते हैं। अनायास ही भव का क्षय हो जाता है एवं श्री कृष्ण की सेवा प्राप्त होती है। एक कृष्ण नाम के फलस्वरूप इतना धन मिलता है। पाप नाश के लिए प्रायश्चित की व्यवस्था है, परंतु पाप में प्रवृत्ति का मूल बीज प्रायश्चित से नष्ट नहीं होता। जिस किसी प्रकार से श्री हरिनाम का आश्रय ग्रहण करने पर पाप अपने बीज समेत नष्ट हो जाता है। अज्ञानी बालक आग के प्रभाव को न जानते हुए भी यदि रुई की ढेर में अग्नि का संयोग कर दे तो वह जल उठेगी। उसी प्रकार बिना समझे बूझे भी हरि नाम लेने से श्री नाम अपनी निजी कृपा से सारे पापों को नष्ट कर देता है। श्री रूप के द्वारा संग्रहित पदावली में एक प्रधान कवि का वचन इसमें प्रमाण है। कहते हैं, हे परमेश्वर, तुम्हारे श्री नाम के उच्चारण की जब कोई अभिलाषा करता है तो क्या अवस्था होती है, यह मैं बतलाता हूँ। नाम ग्रहण की इच्छा करने वाले के सारे पाप भय से कांप उठते हैं, क्योंकि उनको देह छोड़कर जाना पड़ेगा। मोह मूर्छा को प्राप्त होता है, उसमें फिर मुग्ध करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। यमपुरी का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त ने पापियों की सूची में जिसका नाम लिख रखा है सो उसका नाम चिन्ह वहाँ से मिटाने के लिए वे नहरनी ढूंढने लगते हैं। सत्यलोक के भी ऊर्ध्व गमन करने वाले नाम ग्रहणकारी का अभिनंदन करने के लिए ब्रह्मा जी मधुपर्क तैयार करने में लग जाते हैं। नाम लेने की इच्छा मात्र का ऐसा फल है, फिर नाम लेने पर यूँ कहना ही क्या है। श्री नाम अवतार श्री हरि की करुणा सर्वापेक्षा अधिक होती है। मुनिगण सदा नाम कीर्तन करते रहते हैं। जनता के परम मंगल के लिए अक्षराकृति में भगवान आविर्भूत हैं। आदर बुद्धि न रहने पर भी, अनादर से, संकेत से, परिहास में भी नाम उच्चारण होने पर जीव सारे उग्र ताप से निश्चिंत हो जाता है। देखो भैया, कलयुग दोषों की खान है। कलयुग में अन्य किसी साधन का सुयोग नहीं होता, यह कहना पड़ता है। शास्त्रकारों ने जीवों की दुर्अवस्था देखकर पहले से ही इसकी व्यवस्था कर दी है। कलिकाल को एक विशेष गुण प्रदान किया है, वह है श्री कृष्ण नाम संकीर्तन। इसी से जीव प्रेम रूप परम पुरुषार्थ प्राप्त करने में समर्थ होता है। वृंदावन दास जी ने श्री चैतन्य भागवत में कहा है, राजन, दोष के निधान कलयुग में यह एक महान गुण है कि इसमें श्री कृष्ण का कीर्तन करने पर ही जीव संग से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त होता है। नाम रसिक अन्य सारे सुखों को तुच्छ मानता है। नाम ध्वनि उसकी दिव्य दृष्टि में एक रूप रेखा प्रकट करती है।
विज्ञान प्रमाणित करता है कि ध्वनि का भी एक रूप होता है। साधक जानता है कि मंत्र की मूर्ति होती है। नाम साधक निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को ग्रहण नहीं करता, वह श्यामामृत की लालसा से कहता है। साधन और सिद्धि दोनों ही अवस्थाओं में यह माधुर्य आस्वादनीय है। जो रस का अनुसंधान नहीं करते वे अरसिक लोग निर्वाण मुक्ति के निम्ब फल को चूसें। हम तो नाम रसिक प्रेमदलास गोपियों के नैनांजल रूप अंजलि द्वारा आस्वादित श्याम रूप अमृत की प्रार्थना करते हैं। गोपीगण के आस्वादन का अनुसरण करते हुए हम उनके छोड़े हुए श्यामामृत का भोग करेंगे। उज्ज्वल नीलमणि में आता है कि श्री कृष्ण की कृपा के बिना उनका दर्शन नहीं होता। नाम कीर्तन के बिना उनकी करुणा भी नहीं होती। इसी करुणा के उद्रेक के लिए श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा में गोपिकाएं नाम कीर्तन करती हैं। श्री नाम वाच्य और श्री नाम ही वाचक है। चैतन्य रस विग्रह श्री नाम सेवा में साधक का जीवन आरंभ होता है। सिद्ध दशा में भी श्री नाम माधुरी नित्य सेवा में अनंत आकारों में आस्वाद्य होती है। नियमित सेवा में अनुराग आविर्भूत होता है। तब भक्त के जीवन का आलेख्य स्पष्ट हो जाता है। श्रीमद् भागवत में लिखा है, हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। प्रकाशानंद सरस्वती ने श्री चैतन्य महाप्रभु से उनकी भाववल विह्वल अवस्था का कारण पूछा। महाप्रभु ने उत्तर में कहा, मेरे गुरुदेव ने मुझको नाम का यह उपदेश किया है कि हरे नाम एव केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। मैं इस वचन पर विश्वास करके नाम उच्चारण करता हूँ। नाम का प्रभाव मुझको व्याकुल कर देता है। मैं अपनी इच्छा से नहीं नाचता गाता। नाम ही मुझको हंसाता है, रुलाता है और बेसुध कर देता है। संत ज्ञानदेव, नामदेव, मुक्ताबाई, मयूर कवि, तुकाराम, सूरदास, तुलसीदास, जयदेव, मीराबाई, चंडीदास आदि अगणित भक्त, कवि, भावुक, साधक, संत शिरोमणि तथा दक्षिण भारत के आलवार संतों ने नाम महिमा की माधुरी में युग युग अवगाहन किया है। अनंत कोटि मर्मी साधकों के कंठ से प्रिय नाम उच्चरित हुआ है और हो रहा है। हृदय के विशुद्ध हो जाने पर अनंत हृदय आकाश में उद्भासित होने वाली नाम तरंग का ग्रहण करना कुछ असंभव बात नहीं है। मुझे ऐसे साधकों से भी मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है जिनके अंदर से मौके बेमौके भगवान नाम की ध्वनि अनुरणित होती रहती है। मैं उन सब नाम प्रेमी संतों के स्मरण करके प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंतःकरण में सदा श्री हरि नाम की सुधा तरंगिणी प्रवाहित होती रहे। श्री नाम के भीतर हम हेम नील मणि कांति युगल की माधुरी का दर्शन कर सकें। महाप्रभु का हम स्मरण करें। द्विजगण योग साधन, श्रुति का अनुशीलन, निर्जन वन में ध्यान, तीर्थाटन आदि के द्वारा निर्भय स्वराज्य प्राप्त करके मुक्त होना चाहें तो वे भले ही ऐसा करें। हम लोग तो कदम्ब कुंज कुहर में नव विकसित इंदिवर श्रेणी के सदृश श्यामल तेज श्याम सुंदर के नाम गान सुख में ही निमग्न रहना चाहते हैं, भले ही इसके लिए हमें लाखों बार जन्म धारण करना पड़े। जय श्री राधे। जय श्री राधे।